भारतीय मजदूर संघ उत्तर प्रदेश के 35वें वार्षिक अधिवेशन के आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश के अध्यक्ष श्री राधे कृष्ण त्रिपाठी जी, भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय संगठन मंत्री सम्मानित श्री सुरेंद्रन जी, राष्ट्रीय मंत्री श्रीमान अशोक शुक्ल जी, क्षेत्र संगठन मंत्री श्रीमान अनुपम जी, प्रदेश महामंत्री श्रीमान श्रीकांत अवस्थी जी, राष्ट्रीय मंत्री श्रीमती नीलिमा जी, भारतीय मजदूर संघ से जुड़े हुए हमारे सभी पदाधिकारीगण, वार्षिक अधिवेशन में उपस्थित सभी प्रतिनिधिगण और उपस्थित भाइयों बहनों, मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि भारतीय मजदूर संघ के इस वार्षिक अधिवेशन में वर्चुअली ही सही, लेकिन मुझे आपके साथ संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। उत्तर प्रदेश भारतीय मजदूर संघ के 35वें वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर मैं आप सभी भारतीय मजदूर संघ से जुड़े हुए पदाधिकारियों को, सभी प्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके परिश्रम से, पुरुषार्थ से भारत आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उन सभी सपनों को पूरा करने में अपना योगदान दे रहा है जो प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की बात कही है। उस आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए आपके परिश्रम और आपके पुरुषार्थ के लिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं भारतीय मजदूर संघ यह देश का एक ऐसा मजदूर संगठन है जिसके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, जिसने सदैव राष्ट्र के हित के बारे में, उद्योग के हित के बारे में और श्रमिकों के हित के बारे में क्रमशः अपनी मांग को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। और यही कारण है कि सदैव दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के द्वारा स्थापित भारतीय मजदूर संघ अपने इस सकारात्मक सोच, राष्ट्रवादी विचारधारा और राष्ट्र के हित को सर्वोपरि रखते हुए कार्य करने की जो उनकी प्रबल इच्छा शक्ति रही है, आज देश का सबसे बड़ा मजदूर संगठन है और देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का भी सबसे बड़े मजदूर संगठन के रूप में, श्रमिक संगठन के रूप में भारतीय मजदूर संघ लगातार मजदूरों के हितों के लिए, समाज के हित के लिए, उद्योग के हित के लिए कार्य करता हुआ दिखाई दे रहा है। मैंने आज एक कार्यक्रम कानपुर से हम लोग जुड़ रहे हैं। कानपुर में उन संगठनों की भी नकारात्मक भूमिका को हमने देखा है जिन्होंने उत्तर भारत के मैनचेस्टर कहे जाने वाले कानपुर को बर्बाद करके रख दिया। भारतीय मजदूर संघ से जुड़े हुए पदाधिकारियों के साथ मेरा निरंतर संवाद रहा है और अक्सर मेरे पास श्रीकांत अवस्थी जी, अनुपम जी, राधे कृष्ण त्रिपाठी जी, इन लोगों का मेरे साथ लगातार संवाद रहा है। लोग बराबर श्रमिकों के हितों के लिए लगातार हमारे साथ संवाद बनाते हैं, अपने सुझाव देते हैं और उन कार्यक्रमों के माध्यम से श्रमिकों के हितों के लिए कार्य करने में हमें काफ़ी सुविधा होती है। मैंने कभी भी अपने इन सभी पदाधिकारियों के मुंह से कोई नकारात्मक सोच नहीं देखी। बहुत बार होता है कि बाहर जो वातावरण होता है उसके अनुसार हमारे पदाधिकारी अपनी बात भले ही रखते हैं, लेकिन जब हम उनके सामने इस बात को रखते हैं कि अगर इस समस्या का समाधान ऐसे हो
वो कहते हैं नहीं ठीक है, देश का हित पहले, उद्योग का हित साथ, और फिर श्रमिकों के साथ अहित न हो। अगर ये चीजें एक साथ हम लेकर के चल लें तो अच्छा होगा। और ये एक सकारात्मक सोच का परिणाम है कि भारतीय मजदूर संघ लगातार एक श्रमिक के मन में एक नया विश्वास पैदा करने में सफल रहा है, और आज देश का सबसे बड़ा श्रमिक संगठन बनने में जो आज सफलता प्राप्त हुई है, आज उसी का परिणाम है कि श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने, जो सचमुच उनसे बड़ा विचारक, उनसे बड़ा संगठनकर्ता और राष्ट्रवादी संगठन में एक नए शिल्पकार के रूप में संत सदृश जो भाव और जिस प्रकार की उनके द्वारा जो विचार देश को दिए गए थे प्रत्येक क्षेत्र में, आज भारतीय मजदूर संघ उस संत सदृश श्रद्धेय ठेंगड़ी जी के उन सभी सपनों को साकार करता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं इसके लिए भारतीय मजदूर संघ से जुड़े हुए आप सभी पदाधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, सम्मान करता हूं। आप जैसे सकारात्मक सोच के प्रतिनिधियों का परिणाम ही है कि भारत कोरोना के इस कालखंड में भी चुनौतियों से जूझते हुए एक नई दिशा की ओर अग्रसर हो रहा है। और उत्तर प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आप सबके सहयोग से हम लोग एक नई सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस सकारात्मक ऊर्जा जिसमें हमारे सभी श्रमिक भाइयों ने अपना योगदान दिया है, आज उसका परिणाम हम सबके सामने दिखाई दे रहा है। और उस परिणाम को ध्यान में रख करके हम लोगों को निरंतर आगे कार्य करना होगा। मुझे आज जब आप भारतीय मजदूर संघ उत्तर प्रदेश के 35वें वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, तो उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर कुछ तथ्य मैं आपके सामने अवश्य रखूंगा। और मैं इसके लिए आप सभी जो पदाधिकारी हैं, जो प्रतिनिधिगण हैं और भारतीय मजदूर संघ से जुड़े हुए जितने भी हमारे संगठन हैं, इन सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करूंगा कि पूरी दुनिया आज के समय में कोरोना महामारी का सामना कर रही है। कोरोना महामारी ने दुनिया को पूरी तरह तबाह किया है, त्रस्त किया है, पस्त भी किया है। लेकिन इन चुनौतियों से जूझते हुए जो जज्बा हमारे श्रमिक संगठनों ने दिया है, खासतौर पर भारतीय मजदूर संघ ने दिया है, अत्यंत अभिनंदनीय है। विगत वर्ष जब कोरोना की आहट हुई थी और कोरोना कालखंड में 25 मार्च को लॉकडाउन हुआ था, तो लॉकडाउन के दौरान हम लोगों ने बहुत चीजें देखी कि अगर हमने आह्वान किया कि प्रदेश के अंदर किसानों के हित में भारतीय किसान संघ, ये भी दत्तोपंत ठेंगड़ी जी की ही शिल्पी का परिणाम है, किसानों के हितों के लिए कार्य करने के लिए कि किसान का अहित न हो, इसके लिए कौन आगे आएगा? तो भारतीय मजदूर संघ ने कहा कि चीनी मिलें चलनी चाहिए, हम काम करेंगे। और प्रदेश के अंदर 119 चीनी मिलें हम लोगों ने सफलतापूर्वक चलाने में सफलता प्राप्त की। प्रदेश के अंदर 45 लाख किसानों को, और अगर हम उनके परिवारों को देखेंगे तो परिवार के सदस्यों सहित अगर हम देखेंगे तो लगभग 3 करोड़ की आबादी के जीवन में हमारे भारतीय मजदूर संघ और श्रमिक संगठनों के परिणाम स्वरूप सभी चीनी मिलें चली और प्रदेश के किसान को कहीं भी अपने गन्ने को फेंकने, जलाने या उसके खराब होने की कोई बात नहीं रही। प्रदेश जब कोरोना लॉकडाउन के बाद प्रदेश के सामने एक चैलेंज आया, वह चैलेंज था कि आखिर प्रदेश के अंदर पीपी किट, N95 मास्क, सैनिटाइजर ये कहां से आएगा? 25 करोड़ की आबादी का राज्य है। मैं अभिनंदन करूंगा। हम लोग देखते थे इस बारे में, उन्होंने कहा हम उद्योग चलाएंगे, हमें परमिशन मिलनी चाहिए, हमें रॉ मटेरियल मिलना चाहिए। और आज मैं आपको बताते हुए मुझे प्रसन्नता है कि जिस प्रदेश में पीपी किट नहीं थे,
N95 मास्क नहीं थे, सैनिटाइजर नहीं था। इसी उत्तर प्रदेश ने अपने श्रमिक बंधुओं की मदद से 27 राज्यों को सैनिटाइजर यहां से भेजने का कार्य किया था। यह उत्तर प्रदेश के अंदर श्रमिक संगठनों और खासतौर पर भारतीय मजदूर संघ के परिश्रम का परिणाम था। पीपी किट हमारे पास पर्याप्त मात्रा में थी। जो पीपी किट पहले हमें 5,000 6,000 रुपए में मिलता था, यही पीपी किट उत्तर प्रदेश में जब इसका उत्पादन शुरू हुआ तो यही 200-250 रुपए में मिलने लग गया। क्वालिटी में कोई अंतर नहीं, लेकिन इतना उत्पादन किया कि प्रदेश में उसकी कमी नहीं रही, बल्कि तमाम राज्यों को भी हम लोगों ने यहां से पीपी किट N95 मास्क की आपूर्ति यहां से प्रारंभ की। प्रदेश के अंदर हर एक व्यक्ति को अगर कहीं पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, चिकित्सालय आदि के बारे में कोई लेबोरेटरी बनानी है, आखिर ये भी तो हमारा श्रमिक बंधु ही काम करता है। प्रदेश के अंदर जब कोरोना का पहला मामला आया था विगत वर्ष, तो उस समय प्रदेश के अंदर जांच की कोई सुविधा नहीं थी। हमारे सामने ही परेशानी थी, आखिर इस समय कैसे काम होगा। तब भी हमारे श्रमिक बंधुओं ने मेहनत की और आज प्रदेश 3.5 लाख से 4 लाख टेस्ट प्रतिदिन कर रहा है। इसके लिए नई लैब बनाना, वहां पे बायो सेफ्टी के कार्य को, वहां पे बायो वेस्ट के कार्यक्रम को, क्या ये बगैर श्रमिकों के परिश्रम और पुरुषार्थ के संभव हो पाता? कभी नहीं हो पाता। लेकिन उन्होंने स्वयं के जीवन को दांव पे रख करके प्रदेश की 25 करोड़ जनता को बचाने का काम किया। यह काम वास्तव में अभिनंदनीय कार्य है। इसी प्रकार से इस वर्ष जब सेकेंड वेव आई कोरोना की, और उस समय हम लोगों ने संकल्प लिया कि विगत वर्ष कोरोना में लॉकडाउन के दौरान हमें उद्योग बंद करने पड़े थे। क्या यह संभव हो पाएगा कि हमारे श्रमिक बंधुओं को कहीं भी पलायन न करना पड़े? क्या यह संभव हो पाएगा कि उद्योग चल सके? और हम लोगों ने हर एक जगह इस प्रकार की व्यवस्था की। मैं वर्चुअली जुड़ा था, बीच में मैंने संवाद भी बनाया था सभी श्रमिक संगठनों के साथ, और मैंने देखा था तब भी भारतीय मजदूर संघ की भूमिका बहुत सकारात्मक थी। सकारात्मक इस भाव के साथ कि उद्योग चलें और जो भी सहयोग होगा हम करेंगे। हमें उस प्रकार का अवसर और उस प्रकार की सुविधा भी मिलनी चाहिए। और हम लोगों ने उद्योगों से कहा कि भाई आप अपने यहाँ श्रमिकों के लिए कोविड हेल्प डेस्क और कोविड केयर सेंटर बनाइए, उद्योग चले, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उद्योग चलाए जा सकते हैं, चलें। और मुझे प्रसन्नता है कि सेकेंड वेव में भी जिसकी तीव्रता अत्यंत भयंकर थी, उत्तर प्रदेश के सभी उद्योग चले और सभी उद्योगों को सफलतापूर्वक चलाने में जो सफलता भारतीय मजदूर संघ और हमारे श्रमिक बंधुओं ने यहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर अर्जित की, आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। आप सबके परिश्रम और पुरुषार्थ का परिणाम है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, उनका मार्गदर्शन है कि जिस उत्तर प्रदेश के बारे में आशंका व्यक्त की जा रही थी कि उत्तर प्रदेश में एक स्थिति बहुत ही खराब होगी, खासतौर पर कोरोना की स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर इस प्रकार की होगी कि उत्तर प्रदेश में मई यानी 15 मई के 25 अप्रैल से 15 मई के बीच में 1 लाख पॉजिटिव केस प्रतिदिन आएंगे। जिस उत्तर प्रदेश के बारे में आशंका व्यक्त की जा रही थी कि इस उत्तर प्रदेश में मई के अंत में 30 लाख एक्टिव केस होंगे, आज मुझे आप सबको बताते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आज केवल 1000 पॉजिटिव केस आए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर आज 20,000 से भी कम एक्टिव केस रह गए हैं। उद्योग चले, आवश्यक सेवाओं को चलाया गया, खेती बाड़ी के सारे कार्य संपन्न हुए, लेकिन हमने कोरोना को भी पूरी तरह नियंत्रण करने में भी सफलता प्राप्त की है। और मुझे लगता है आपके परिश्रम से, आपके सहयोग से, आप सबके पुरुषार्थ से इसे सफलता प्राप्त हुई। विगत वर्ष जब हम लोगों ने प्लान देखा था, लगभग 40 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश के अंदर आए थे। इन 40 लाख जो प्रवासी कामगार और श्रमिक थे, इनके लिए कैसे व्यवस्था की जानी है, मैं देखता था। उनकी सेवा के लिए किसी भी राजनीतिक दल का कोई व्यक्ति नहीं था। भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दें, वो सत्ताधारी दल है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक और स्वयंसेवक जगह जगह उनकी सेवा में लगे थे।
भारतीय मजदूर संघ उनका मार्गदर्शन करके सुरक्षित उन्हें पहुंचाने में अपना योगदान दे रहा था। और 40 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश में आए थे। उन्हें क्वारंटीन सेंटर में पहुंचाना, उनके भोजन की व्यवस्था करना, उन्हें सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाना, उनके साथ संवाद बनाना, और बाद में जब हम लोगों ने प्रदेश के अंदर कामगार और श्रमिक आयोग का गठन करके इनके हितों के लिए कार्य करने की व्यवस्था आगे बढ़ाई, तो सबसे अच्छा सुझाव भी भारतीय मजदूर संघ ने दिया था कि मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा की सुरक्षा भी मिलनी चाहिए। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि विगत वर्ष हमारी सरकार ने 54 लाख श्रमिकों को भरण पोषण भत्ता और ड्राई राशन उपलब्ध करवाने का कार्य किया था। इस बार फिर से और साथ साथ 54 लाख श्रमिकों को हम लोगों ने भरण पोषण भत्ता भी दिया था। इस वर्ष पुनः हम लोगों ने इसी व्यवस्था को आगे बढ़ाया है। जो हमने आयोग प्रदेश के अंदर श्रमिक और कामगार आयोग गठित किया था, इसमें हमारे भारतीय मजदूर संघ से जुड़े हुए प्रतिनिधि भी अपना सुझाव देते हैं, निरंतर उनका साथ संवाद है। और उस समय उनके सुझाव पर ही हम लोगों ने प्रदेश के सभी श्रमिकों को, वो संगठित क्षेत्र का हो असंगठित क्षेत्र का हो, अगर उनके साथ दुर्भाग्य से कोई दुर्घटना होती है तो उनके परिवार के सदस्य को 2 लाख रुपए की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी की व्यवस्था राज्य सरकार ने देने का निर्णय लिया है। और प्रत्येक श्रमिक को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर देने की व्यवस्था भी राज्य सरकार ने लिया है। यह भारतीय मजदूर संघ के ही सुझाव पर हम लोगों ने इस कदम को उठाया है। इसके अलावा इस वर्ष भी हम लोगों ने व्यवस्था की है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत मई और जून का खाद्यान्न प्रदेश के सभी जरूरतमंद लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है। और राज्य सरकार के द्वारा जून, जुलाई, अगस्त ये 3 माह का निःशुल्क खाद्यान्न प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध करवाने की कार्रवाई के साथ ही हम लोगों ने प्रयास प्रारंभ किया है कि जितने भी हमारे श्रमिक हैं, कामगार हैं, स्ट्रीट वेंडर हैं, इन सभी को हम लोग इस वर्ष भी भरण पोषण भत्ता देंगे। इसमें पूरी कार्रवाई वर्तमान में चल रही है और हर प्रकार से अपने श्रमिकों के, जिनके परिश्रम से, जिनके पसीने से, जब उनका पसीना निकलता है तब राष्ट्र का निर्माण हो पाता है, उस परिश्रम और पुरुषार्थ को नमन करते हुए उनके हितों के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। हम लोग इस बात के लिए आप सबको आश्वस्त करते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर संगठित और असंगठित क्षेत्र के लगभग 2 करोड़ से ऊपर श्रमिक और कामगार प्रदेश के अंदर कार्य कर रहे हैं। इन सभी को सामाजिक सुरक्षा 2 लाख रुपए की और 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ यहां पर इस निर्णय को ले चुकी, उसको लागू कर रही है। हर एक श्रमिक को ड्राई राशन उपलब्ध करवाने और उसकी सुविधा के अनुसार हर प्रकार का सहयोग करने को तैयार है और ये कार्रवाई भी हमारी आगे बढ़ रही है। मुझे प्रसन्नता है कि अगर हमारा श्रमिक राष्ट्र के हित को सर्वोपरि रख करके कार्य कर रहा है, राष्ट्र निर्माण के कार्य के साथ जुड़ा हुआ है, आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने में अपना योगदान दे रहा है, तो सरकार भी उनके हितों के लिए पूरे समर्पण भाव के साथ कार्य करेगी। मैं भारतीय मजदूर संघ उत्तर प्रदेश के 35वें वार्षिक अधिवेशन के इस कार्यक्रम के अवसर पर अपने जितने भी आगंतुक हमारे पदाधिकारी हैं उन सब का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि भारतीय मजदूर संघ अपनी रचनात्मक और राष्ट्रवादी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.